शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। कल सर्दी ज़्यादा थी, आज कुछ कम है और शायद हवा नहीं चल रही इस वजह से है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग अपने खान पान के ऊपर विचार करेंगे। और अगर आपने ये एक चीज़ समझ ली तो आपको वज़न कम करना, वज़न बढ़ाना, सेहत बनाना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। अगर जैसे मैं जिम जाता था पहले, अब तो घर पे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। तो जब मैं जिम जाता था तो वहाँ एक बात कही जाती थी और वो है लिसन टू योर बॉडी। अपने शरीर की आवाज़ सुने। और आयुर्वेद में भी अगर हम सिद्धांतों की बात करेंगे, गहराई में जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आयुर्वेद भी बेसिकली यही बोलता है कि आप अपने शरीर की आवाज़ को सुने। अगर आप अपने शरीर की आवाज़ को सुनेंगे तो वो आपको प्रिसाइजली बताता है कि उसको कब क्या चाहिए। जब आपको मीठा खाने का मन होता है तो आप मीठा खाइए, बिकॉज़ उस वक्त शरीर में एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। और अगर आप कुछ मीठा खाएंगे तो आपके शरीर को एनर्जीज तुरंत मिल जाएंगी, बिकॉज़ हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले एनर्जी डिराइव करता है कार्बोहाइड्रेट से। तो मीठा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो मीठा अगर आप खाएंगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी इफ़ यू आर फीलिंग लो इन एनर्जी। और अगर आपका शरीर कहता है कुछ नमकीन चाहिए तो उसको नमकीन दीजिए। अगर शरीर कहता है प्यास लगी है तो उसको पानी दीजिए। ऐसे ही खाने पीने में भी है कि आपके शरीर की रुचि और अरुचि आपको पता होगी। मतलब कुछ खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और एक कहावत भी है कि कपड़े वो पहनने चाहिए जो लोगों को अच्छे लगें, और खाना वो खाना चाहिए जो हमारे अपने आप को, अपने मन को अच्छा लगे। तो ये बड़ा सिंपल सा नियम है। और दूसरा एक नियम ये भी है कि जो मौसम में फल और सब्जियां आती हैं वो हमारे लिए उस मौसम के लिए, उस मौसम में हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी होती हैं और वो सबसे सस्ती भी मिलती हैं। तो सेहत बनाना या शरीर को ठीक रखना कोई बहुत महंगा काम नहीं है। मौसम में जो सबसे सस्ते फल और सबसे सस्ती सब्जियां मिलें, ख़राब नहीं। सस्ती का मतलब ये नहीं कि आप ख़राब चीज़ें ख़रीद के लाएं। सस्ती का मतलब ये कि जो सीज़न में बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी फसल ताज़ी आई होगी, वो आपको सस्ता मिलेगा, बिकॉज़ वो बहुत सारा बाज़ार में अवेलेबल होगा और सस्ता होगा। तो वो आप ख़रीदें और जितना ज़्यादा आप खाएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये सर्दियों का मौसम है तो अभी गोभी मिलेगा, पत्ता गोभी मिलेगा, पालक मिलेगा, मेथी मिलेगी, गाजर मिलेगी, मूली मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ये सर्दियों की सब्जियां हैं, तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, बिकॉज़ इनके अंदर वो तत्व है जो हमें सर्दियों से बचाने में या सर्दियों से होने वाले संक्रमण में बचा के रखेगा। फिर आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे शरीर की जो प्रकृति है उसके हिसाब से हमें खाना चाहिए। शरीर की प्रकृति का मतलब ये है कि 3 तरह की मोटी मोटी प्रकृति होती हैं। एक वात प्रधान होती है, जहाँ व्यक्ति जो है वो बहुत पतला दुबला होगा, चंचल होगा। और दूसरी कफ प्रधान होती है, जो कि बहुत भारी शरीर होगा, जिसमें स्थूल होगा, तो वो कफ प्रधान होता है। और एक होता है फिर बीच में कहीं होता है, जिसको हम पित्त प्रधान बोलते हैं, जिस शरीर में अग्नि ज़्यादा होती है। तो जो वात प्रधान है वो बेसिकली पतला दुबला बहुत होता है, तो उसको ऐसा खाना खाना चाहिए जो उसके गुण धर्म के विपरीत हो। मतलब जो पतला दुबला है वो अगर ऐसा खाना खाएगा जो और पतला दुबला कर दें, मतलब रूखा खाना खाएगा जिसमें चिकनाई नहीं होगी, ऐसा खाना खाएगा तो वो और ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, उसमें बल की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा खाना खाएगा जो उसको चिकनाहट दे, जो उसको थोड़ा भारीपन दे, जो थोड़ा भारी भोजन हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा डेंस हों, तो वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, बिकॉज़ वो उसको बैलेंस करेगा।
इस बैलेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आग अगर भड़कती है कहीं और उसमें आप और आग दिखा दें तो वो और ज़्यादा भड़केगी, लेकिन उस पर अगर आप पानी डाल दें तो वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे खाने पीने का नियम होना चाहिए। जैसी हमारी प्रकृति है उसके अनुसार अगर आप खाना खाएंगे, जैसे पतले दुबले हैं और वैसा ही खाना खा रहे हैं तो आप और पतले दुबले हो जाएंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे हैं और आप ऐसा खाना खाते हैं जो भारी है, जो न्यूट्रिएंट डेंस है, आपको बहुत सारा, जैसे चिकनाई आप ज़्यादा खाते हैं, घी दूध आप ज़्यादा लेते हैं, तो वो फिर आपको और ज़्यादा मोटा करेगा। और सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जिनकी प्रकृति पित्त प्रधान होती है। पित्त प्रधान मतलब अग्नि प्रधान होती है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आप खाते हैं उसका पचन जो है शरीर बहुत आसानी से कर लेता है। तो ऐसे में शरीर न बहुत ज़्यादा मोटा होता है, न बहुत ज़्यादा पतला होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट हेल्दी। तो अपनी प्रकृति को पहचानिए, मौसम को पहचानिए, समय को भी पहचानिए। जैसे अगर हम जैसे मौसम होते हैं कि सर्दी है, फिर गर्मी है, फिर बरसात है, इसी तरह से दिन में भी अवस्थाएं होती हैं। जैसे सुबह का जो वक्त है उसको आप ठंड का मान सकते हैं, कफ प्रधान मान सकते हैं आप उसको। और जो दोपहर का समय होता है 10 बजे के बाद का दोपहर तक, वो पित्त प्रधान होता है। उस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर वायु का, चंचलता का समय आ जाता है। तो उसी हिसाब से हमें भोजन भी करना चाहिए कि जैसे कफ प्रधान है सुबह का समय, तो आप ऐसा भोजन करें जो कफ को थोड़ा सा कम करता हो या बैलेंस करता हो। दोपहर को पित्त प्रधान है तो आप ऐसा भोजन कर सकते हैं जो मतलब कोई भी भोजन आप कर सकते हैं, क्योंकि पित्त प्रधान समय है तो वो आपको उस समय आपको खाना पचाने में बहुत आसानी होगी। और शाम का जो समय है वो वात का समय है, तो आप थोड़ा भारी भोजन लीजिए, बिकॉज हल्कापन है तो आप थोड़ा भारी भोजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। रात को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज शरीर को अगर आप गैप नहीं देंगे तो वो फिर दिक्कत करेगा। तो बड़े साधारण से नियम है। फिर कई बार चर्चा ये भी होती है कि हम कैसा खाना खाएं। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाना खाना चाहिए और पका हुआ खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। जैसे पहले उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले लोग जो हैं वो वन में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे और बहुत स्वस्थ रहते थे। तो धीरे धीरे उनको पता लगा कि आग भी कुछ होती है, आग का आविष्कार हुआ, फिर खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर धीरे धीरे हम खाने को पकाने लगे। और अब तो पकाने के साथ साथ बहुत सारे जो हम डब्बाबंद पदार्थ लाते हैं, डब्बों में जो आते हैं, तो वो उनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ये क्लेम करती हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर किसी चीज़ की शेल्फ़ लाइफ 6 महीने है, 1 साल है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो। ये थोड़ा सा, प्रिजर्वेटिव्स की क्लास कैसी है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स तो उसमें चाहिए। तो हम अननेसेसरी केमिकल्स अपने शरीर में ना डालें। तो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें, जो आपका शरीर मांगे वो भोजन करें। आपका शरीर आपको बता देगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कुछ खाएंगे तो आपको गैस, एसिडिटी हो जाएगी, उस भोजन को ना करें। आप कुछ खाएंगे, आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा, हल्कापन महसूस करेगा, चुस्ती होगी, फुर्ती होगी, तो ऐसा खाना खाएं आप। तो अपने हिसाब से डिसाइड करें आप। जैसे मैंने आपको कहा, कपड़े वो पहनिए जो दूसरों को अच्छे लगें और खाना वो खाइए जो आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस बात की गहराई को समझ लिया तो आप अपनी प्रकृति को संतुलित कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न वाले व्यक्ति हैं तो आप वज़न कम कर पाएंगे। अगर आपका वज़न बहुत कम है तो आप उसको बढ़ा पाएंगे। और अगर ऑलरेडी संतुलित हैं तो ईश्वर का वरदान है आपको। एन्जॉय योर लाइफ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आज आपको ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ सेहत से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित हम वीडियोस लाते रहते हैं। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे इस तरह के वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और फटाफट जो है आप उसको देख पाएँ, जानकारी को ले पाएँ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हृदय से आप सबका आभार।